हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या हम रीड करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर में क्या क्या होता है ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, सो फर्स्टली आपको यहाँ पर ग्रामर की डेफिनेशन बताइए। ठीक है, ग्रामर या फिर व्याकरण वह कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिख पढ़ व बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रामर इज द आर्ट बाय विच वी कैन राइट, रीड एंड स्पीक प्रॉपरली टू द लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है ग्रामर जो है एक आर्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को पढ़, लिख या फिर अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, आइए जाने की भाषा कैसे बनती है। भाषा निम्न भागों से बनती है। ठीक है, भाषा जो है यहाँ पर आपको नीचे पार्ट दिए हैं उन भागों से मिलकर बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है? लेटर, अक्षर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लेटर कहते हैं। ओके, अक्षर कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। इनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा वोवेल्स एंड सेकंड पार्ट होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यानी कि स्वर और व्यंजन। ओके, वोवेल्स में क्या होता है? ये बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। ये 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है, ये बिना किसी दूसरे अक्षर की हेल्प से बोले जाते हैं, यानी कि इनको बोलने के लिए किसी भी दूसरे लेटर की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ये किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे दूसरे लेटर्स की हेल्प से बोले जाते हैं। ओके, वोवेल्स को किसी भी लेटर की हेल्प की नीड नहीं होती है बोलने के लिए। ठीक है, 5 वोवेल्स को छोड़कर शेष सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये 21 होते हैं। ठीक है, 5 लेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे वोवेल्स? AEIOU। इन 5 को छोड़कर बाकी सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि 21 होते हैं। अब आपको वर्ड के बारे में बताया है। शब्द, 2 या 2 से अधिक लेटर के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लेटर से मिलकर, ठीक है, सही तरीके से मिलकर जो बनता है उसको हम वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्स, डॉग, ऑरेंज, स्टूडेंट, टीचर, स्टार आदि। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में समस्त वर्ड्स को उनके उद्देश्य व प्रयोग के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। शब्दों के इन 8 वर्गों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताया? अंग्रेजी भाषा में जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं उनका हमारा उद्देश्य क्या है? उनको सही से प्रयोग करना। ठीक है, और उनको हमने 8 वर्गों में 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं। शब्द भेद, फर्स्ट क्या है हमारा? नाउन। नाउन में आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे गर्ल, यानी कि किसी भी पर्सन प्लेस का नेम आता है। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नेम आता है, जैसे गर्ल, सामयक, बुक, मुंबई आदि। ठीक है, नंबर सेकंड प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल दिए हैं आई, यू, वी, ही, शी, इट। ठीक है, इस तरह के वर्ड यानी कि जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव, विशेषण, यानी कि जैसे पुअर, स्वीट, वाइस, ब्यूटीफुल आदि। एडजेक्टिव में क्या होता है हमारा? ये हमारी वर्ब की विशेषता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब वर्ब जैसे इज, एम, आर, राइट, स्विम, डांस आदि। ठीक है, एडवर्ब जैसे वेरी, टू, डेली, फास्ट आदि। ओके, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, इन, ऑन, अंडर, विद, टू। ठीक है, ये हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं। कंजक्शन जैसे एंड, बट, एस और येट। ठीक है, ये हमारे कंजक्शंस होते हैं। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे अलास, ब्रेवो, हुर्रा, आह आदि। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेंटेंस, वाक्यों के बारे में बताया है। 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स जब मिल जाते हैं आपस में और उनसे एक करेक्ट मीनिंग निकलता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। दीज फ्रूट्स आर नॉट गुड, ये फल अच्छे नहीं हैं।
नूपुर इज माई सिस्टर, नूपुर मेरी बहन है। माई ब्रदर इज आर टीचर, मेरा भाई एक अध्यापक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ड्स दिए हुए हैं एक करेक्ट सीक्वेंस में जिनसे एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। ओके, नाउ आपको नेक्स्ट बताया है पैराग्राफ के बारे में। अनुच्छेद, अनेक वाक्यों को जोड़कर पैराग्राफ बनता है। ठीक है, यानी कि अनेक वाक्य। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले लेटर होते हैं हमारे। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताया है, लेटर होते हैं। ठीक है, लेटर्स को जोड़कर हमारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स को जोड़कर, दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर हमारे सेंटेंस बनते हैं। ओके, और दो से ज्यादा सेंटेंसों को मिलाकर, कई सारे सेंटेंसों को मिलाकर हमारा पैराग्राफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नंबर 5, लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, एक या एक से अधिक पैराग्राफ से मिलकर लैंग्वेज बनती है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा पैराग्राफ को मिलाकर हमारी एक लैंग्वेज, भाषा बनती है। ठीक है, भाषा बनने के इस क्रम को हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, लेटर सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, लेटर से हमारे वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं। ओके, वर्ड दो या दो से ज्यादा वर्डों को मिलाकर हमारे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, सेंटेंसों से हमारे पैराग्राफ बनते हैं दो। ठीक है, और पैराग्राफ से हमारी लैंग्वेज बनती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर शेष क्या बताया है, केवल AIO ऐसे लेटर हैं जो वर्ड्स भी कहलाते हैं। इनका अर्थ है एक, मैं, हो। ठीक है, AIO ये हमारे वर्ड्स भी कहलाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज दी है यहाँ पर आपको, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पर आपको राइट टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है निम्नलिखित में से नाउन है आई, मुंबई, वाइस, मुंबई। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से रीड करके जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। ओके, नंबर 2, राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, राइट? तो ग्रामर की डेफिनेशन आप लिखेंगे। राइट एनी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये भी हमने पढ़े हैं अभी। 5 पार्ट ऑफ स्पीच आप बता सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।